जय गुरु जी। संगत जी, दिवाली की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। संगत जी, दिवाली आने वाली है, बस कुछ ही दिन रह गए हैं, थोड़े से दिन रह गए हैं। गुरु जी साक्षात आ रहे हैं सारी संगत के घर में, ढेर सारी खुशियां लेकर, बहुत सारे गिफ्ट लेकर। संगत जी, गुरु जी खुद आ रहे हैं इस बार आप सबके घरों में ब्लेस करने के लिए, आपके पूरे परिवार का कल्याण करने के लिए और आपके ऊपर अपनी कृपा करने के लिए। संगत जी, इस बार दिवाली पे आप गुरुजी से जो मांगोगे ना वही आपको मिल जाएगा, क्योंकि संगत जी दिवाली बहुत बड़ा त्योहार है, साल में एक बार ही आता है। तो ये तो गुरुजी ने बोला हुआ है कि जब भी तुम्हें मेरे से कुछ मांगना हो दिवाली पे मांग लो दिल से, शर्माना नहीं है बिल्कुल भी। संगत जी, दिल खोल के मांगो, जो मांगोगे वही मिलेगा। एक बार फिर से आप सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। संगत जी, आज वीरवार का दिन है, डेट 24 अक्टूबर है। आज वीरवार वाले दिन गुरुजी मेरे से ये सत्संग शेयर करवा रहे हैं, मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है। आज का सत्संग सुनकर आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर। सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, या आपके घर में संगत जी रोज रोज कलेश होते हैं, घर में रोज रोज लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं, घर का माहौल बड़ा खराब रहता है और आप बड़े परेशान रहते हो आजकल, या फिर आपके घर में कोई और प्रॉब्लम चल रही है संगत जी, तो उसके लिए गुरु जी ने आज ये दिवाली का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग, वीरवार का स्पेशल सत्संग ब्लेस कर दिया है। संगत जी, ये ऐसा वैसा सत्संग नहीं है, ये तो गुरु जी का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग है। आप इस सत्संग को ऐसा वैसा सत्संग समझकर कहीं मत चले जाना, क्योंकि संगत जी इतना स्पेशल सत्संग है, इतना चमत्कारी सत्संग है। अगर आपने एक बारी दिल लगाकर वीरवार के स्पेशल सत्संग को एक बार सुन लिया ना, इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ कैसे हो गया। आप तो संगत जी खुद हैरान हो जाओगे सत्संग को सुनकर, और आप देख लेना ये बात भी, गुरु जी का ये चमत्कारी सत्संग सुनते ही आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिल जाएगी। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर देंगे। और इतना ही नहीं, आज आपके घर में खूब सारा पैसा आने वाला है, बहुत सारा पैसा आने वाला है संगत जी, क्योंकि गुरु जी खुद आज आपके घर में जो आ रहे हैं पैसों की बारिश करने के लिए। तो आप तो तैयारियां करनी शुरू कर दो। संगत जी, आज के गुरु जी के दिवाली के स्पेशल सत्संग को शेयर करने से पहले आप सबसे मेरी ये हाथ जोड़कर विनती है, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप इस सत्संग को ना पूरा सुनना, ध्यान से सुनना, बीच में छोड़कर मत चले जाना। और संगत जी, नीचे लाइक और शेयर करने का बटन आ रहा है, उसको भी आप जरूर दबा देना ताकि ये सत्संग आगे और संगत तक भी चला जाए। जय गुरु जी। संगत जी, आज हम गुरु जी की एक संगत कोमल गुप्ता आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं कोमल गुप्ता मॉडल टाउन दिल्ली में रहती हूँ।
संगत जी सबसे पहले तो दिवाली की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। संगत जी हैप्पी दिवाली एडवांस में ही। इस बार दिवाली से पहले गुरुजी आ रहे हैं आप सबके घरों में। आप सबके घरों में ढेर सारी खुशियां लेकर, ढेर सारे गिफ्ट लेकर और अपनी ब्लेसिंग्स लेकर। संगत जी इस बार आपको पता है ये बात कि आपने एक बार जो गुरुजी से मांग लिया ना वो आपको मिल जाएगा। क्योंकि संगत जी दिवाली है, बहुत ही बड़ा त्योहार है, तो इसलिए जो मांगोगे वही आपको मिलेगा। एक बार फिर से आपको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। संगत जी मेरी जो जर्नी है गुरुजी के साथ शुरू हुई थी 2023 पिछले साल, धनतेरस से पहले, दिवाली से पहले। आप देखो अभी भी वही टाइम चल रहा है। मतलब जिस टाइम मैं गुरुजी के साथ जुड़ी थी, गुरुजी का पता चला था, उस टाइम ही अगले साल, मतलब पूरे 1 साल के बाद गुरुजी मेरे से ये सत्संग शेयर करवा रहे हैं। इतना अच्छा लग रहा है, इतना अच्छा लग रहा है संगत जी कि मैं आपको बता नहीं सकती लफ्जों के अंदर। संगत जी हुआ क्या था, मेरे घर में ना बड़ी पैसों की किल्लत रहती थी, बहुत ज्यादा पैसों की दिक्कत, पैसों की तंगी इतनी रहती थी संगत जी कि हमें ना, मतलब आप ये कह लो हम लोग भिखारी बने हुए थे, जबकि हमारे पास सब कुछ था। पता नहीं क्या था संगत जी, जितने मर्जी पैसे मेरे अंकल कमा लें, घर में बचता ही कुछ नहीं था संगत जी, कुछ भी नहीं बचता था घर में। हालांकि मेरे अंकल की संगत जी, मतलब वो जॉब करते हैं, गुड़गांव जाते हैं, रोज 45 से 50 हजार रुपए महीने के कमाते हैं। पर संगत जी इतने पैसे कमाने के बाद भी ना उनकी जेब में 500 रुपए का नोट भी नहीं होता था। इतना बुरा हाल हो गया था संगत जी, इतना बुरा हाल। और आप देखो कोई आजकल हेल्प भी नहीं करता, कोई नहीं हेल्प करता संगत जी। ये रिश्तेदारियां सब बेकार की हैं। ये लोग तभी तक आपको पूछ रहे हैं जब तक आप इनसे पैसे नहीं मांग लेते। अगर आपने अपनी रिश्तेदारी को परखना है ना, आपने टेस्ट करना है कि भाई ये मेरे मतलब ये काम आने वाले लोग हैं मेरे बुरे वक्त में या नहीं, आप पैसे मांग के देख लो, आपको पता चल जाएगा संगत जी कि कितने लोग आपकी हेल्प करने वाले हैं और कितने लोग बस ऐसे ही अपना टाइम पास कर रहे हैं आपके साथ बैठ के उठ के। संगत जी बड़ा बुरा हाल था मेरे घर का, मेरे अंकल की और मेरी बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े बहुत ज्यादा होते थे, बहुत, मतलब हर दिन ही कुछ ना कुछ किसी ना किसी बात पे। अब देखो महंगाई कितनी है संगत जी, क्या 45-50 हजार रुपए में बंदा गुजारा कर सकता है अपना? नहीं कर सकता संगत जी, आजकल बहुत बुरा हाल है। जितने मर्जी पैसे कमा लो, चाहे पूरा परिवार लग के पैसे कमा लो, संगत जी पैसे कम पड़ जाते हैं, कम पड़ जाते हैं संगत जी। क्योंकि देखो महंगाई है, बच्चों का खर्चा, घर का किराया, सारी चीजें होती हैं संगत जी, है ना, सब चीजें देखनी पड़ती हैं। अपना खाने पीने का चलो बंदा रूखी सूखी भी खा लेता है जब पैसों की दिक्कत हो, पर संगत जी बच्चों को तो नहीं रोक सकते ना, उनकी तो खाने पीने की उम्र है। संगत जी एक बारी क्या होता है, पिछले साल की बात है ये, पिछले साल संगत जी नवंबर में दिवाली थी, जहां तक मुझे याद है, धनतेरस भी नवंबर में था। तो अक्टूबर के लास्ट में संगत जी, अब मेरे हस्बैंड को सैलरी मिलती थी 1 तारीख को, अब चल रहा था अक्टूबर के आखिरी दिन चल रहे थे, 25, 26, 27 ऐसे करके दिन चल रहे थे, लास्ट डेज जो होते हैं महीने के, मतलब महीना खत्म होने वाला था। अब पैसे थे नहीं घर पे। संगत जी मेरी 2 बेटियां हैं, एक बेटी मेरी 8 साल की है और एक बेटी मेरी छोटी है 5 साल की है। संगत जी मेरे बच्चों ने सुबह से कुछ भी नहीं खाया, और सुबह जल्दी उठ जाते हैं बच्चे मेरे 6 बजे 7 बजे, कुछ भी नहीं खाया हुआ बच्चों ने। अब संगत जी बच्चों को देखो दूध चाहिए टाइम टू टाइम, सारी चीजें करनी पड़ती है ना, छोटे बच्चे दूध ही ज्यादा पीते हैं, खाना वाना तो चलो अभी नहीं शुरू किया था। हाँ मेरी बड़ी वाली बेटी खा लेती थी रोटी वोटी, पर छोटी बेटी तो संगत जी सिर्फ दूध ही दूध पीती थी, क्योंकि देखो उसको भी आदत नहीं थी, तो उससे उसका पेट भर जाता था।
तो इसलिए जैसा बच्चों को अच्छा लगे तो वैसे ही देना चाहिए सामान सारा कुछ। मेरे घर में दूध था नहीं। मैंने अपने अंकल को बोला, उस दिन मेरे अंकल की ना छुट्टी ली हुई थी मेरे अंकल ने कि यार थोड़ी सी ना मेरी थोड़ी लात वात में दर्द हो रहा है, जाया नहीं जाएगा, तो मैंने छुट्टी ले ली मेरे अंकल ने। तो मैंने अपने अंकल को बोला कि आप ना दूध ले आओ जरा मार्केट से, बेटी रो रही है तो उसको दूध चाहिए, तो आप जरा ले आओगे। संगत जी मेरे अंकल ने मुझे बोला मेरे पास ना पैसे नहीं है। संगत जी 30 रुपए का आधा किलो दूध तब आता था, अब तो थोड़ा सा महंगा हो गया है। 30 रुपए का आधा किलो दूध आ जाता था पिछले साल तक। 30 रुपए भी मेरे अंकल के पास नहीं थे। हिसाब लगा लो आप जरा संगत जी, इतना बुरा हाल था मेरे घर का, इतना बुरा हाल। और सबसे आप देखो बात ऐसी है कि किसी को बता भी नहीं सकते। आजकल लोग संगत जी हेल्पफुल तो कोई है नहीं है, लोग बस मजाक उड़ाने वाले हैं, बातें करने वाले हैं एक दूसरे की, कोई हेल्पफुल तो है भी नहीं संगत जी। ये सब बेकार के लोग हैं, सारी दुनियादारी बेकार की है। चाहे अपने भाई बहन को देख लो, अपने मतलब घर के बंदों को देख लो आप, सबसे पहले तो कोई हेल्प नहीं करता संगत जी। मेरे अंकल ने बड़ी कोशिश करी कि मेरे जेठ से, उनका बिजनेस है, मतलब हमारा ना फैमिली बिजनेस था, पर उन्होंने रख लिया सारा मेरे जेठ ने, देवर ने। तो मेरे अंकल शुरू से नौकरी में लगे रहे, तो नौकरी करने वाला बंदा संगत जी फिर बिजनेस कैसे करेगा, नहीं किया जाता, और ना इतनी नॉलेज थी संगत जी। मेरे जेठ से मेरे अंकल ने पैसे वैसे मांगे थोड़े बहुत कि मुझे 40-50 हजार रुपये करवा दो, अगर हो सकते हैं तो मैं आपको दे दूंगा धीरे धीरे करके ना, जैसे जैसे मेरी सैलरी आएगी मैं आपको सारे पैसे वापस कर दूंगा, आप मेरे को पैसे करवा दो। संगत जी उन्होंने पता क्या बोला, तूने अपनी मर्जी से शादी करी है, तूने अपनी मर्जी से खर्चे पाले हैं, तो मुझे क्यों बोल रहा है फिर पैसों के लिए, अपनी नौकरी कर पैसे कमा, मेरी तरफ क्यों देखता है पैसे के लिए। मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे भी तो बच्चे हैं, मैंने भी तो अपने बच्चों को देखना है, या तेरे को लेके बैठे रहूं सारी उम्र, मेरे पास कुछ नहीं है, क्या निकल यहाँ से। संगत जी ऐसे बोला उन्होंने मेरे अंकल को। आप हिसाब लगा लो कि आजकल क्या मतलब पैसा प्रधान हुआ पड़ा है, पैसा प्रधान है संगत जी। अगर मैं तो देखो साफ कहती हूँ ये बात, अगर मुझे गुरुजी ना मिलते पिछले साल, गुरुजी का मुझे ना पता चलता संगत जी, आज मैं मेरा घर परिवार पूरा खत्म हो गया। तो संगत जी देखो भूख से हम लोगों को वैसे कोई बीमारी नहीं थी, टच फुट कोई बीमारी नहीं थी, ना भी है। भूख से, पैसे की दिक्कत से संगत जी हम लोग सारे चले जाते, सब कुछ खत्म हो जाता संगत जी, अच्छा खासा परिवार खत्म हो जाता, अगर मुझे गुरु जी के बड़े मंदिर से बुलावा ना आता तो। संगत जी अब आप देखो पिछले साल की सारी बात है, कुछ समझ ही ना आए क्या करें क्या ना करें। मैंने अपने अंकल को बोला आप तो कहीं और नौकरी देख लो संगत जी, क्योंकि ना 45,000 मेरे अंकल की सैलरी थी, 45,000। सुनने में तो आपको बड़ा अच्छा लग रहा होगा यार, 45,000 रुपये कम थोड़ी होते हैं। आप तो यही बोलोगे संगत जी कमेंट में, मुझे पता है, पर आप उससे पूछो जिसके 45,000 रुपये सैलरी है, 80,000 रुपये महीने का खर्चा है। क्योंकि संगत जी जहाँ पे हम लोग रहते हैं 20,000 तो वहीं का रेंट ही रेंट है। 20,000 रुपये, 25,000 रुपये से क्या बंदा बिजली के बिल देगा, पानी के बिल देगा, अपना घर चलाएगा, राशन डालेगा, या नए कपड़े पहनेगा, या नया मोबाइल लेगा, या कहीं घूमेगा फिरेगा। आप ही मुझे बताओ संगत जी, क्या हो सकता है इतने से पैसों से इतना कुछ? नहीं हो सकता संगत जी। बहुत बुरा हाल हो गया था, बहुत, इतना बुरा कि मैं आपको बता भी नहीं सकती। और जब मैं गुरुजी के बड़े मंदिर में पहली बार गई थी ना, धनतेरस से पहले संगत जी, मैंने रैंडमली, मतलब कोई मेरी जान पहचान नहीं थी वहां पे, क्योंकि हम लोगों को तो सब कुछ नया था। गुरुजी के बड़े मंदिर में ना हम लोगों के लिए सब कुछ नया था। मैंने रैंडमली वहां पे एक अंकल खड़े हुए थे,
मेरी बेटी रो रही थी संगत जी, उसको मतलब कुछ ना खाने का चाहिए था, हमारे पास पैसे नहीं थे। वहाँ एक भैया खड़े हुए थे बाहर टी पॉइंट पे ना, एक भैया खड़े हुए थे, उनके हाथ में बहुत सारे चिप्स वगैरह थे, मतलब पानी था, सब कुछ था उनके हाथ में, कोल्ड ड्रिंक वगैरह सब कुछ थी। तो बच्चों को होता ही है खाने पीने का थोड़ा सा ना, तो हमारे पास पैसे नहीं थे संगत जी। वो अंकल मुझे देख रहे हैं, बड़ी देर देखते रहे, कहते आप ये लेके क्यों दे रहे हो बच्चे को, लेके दो बच्चे को, चुप करवाओ। मैंने कहा अंकल बस क्या करें, पैसे नहीं है पास में हमें संगत जी, मतलब मेट्रो से जाने आने का खर्चा निकल आए वही बड़ी बात है, तो ये बाकी सब चीजें हम लोग कहाँ से अफोर्ड करते हैं, कहाँ से अफोर्ड करते संगत जी। बहुत बुरा हाल था। तो उन अंकल ने पता क्या किया, अपनी जेब में से 500 रुपए का नोट निकाला, मुझे कहते हैं ये लो, ले दो इसको जो लेके देना है, साथ में दूसरी बेटी को भी ले दो। संगत जी ऐसी है गुरुजी की संगत, उनको ना बोलना नहीं पड़ता कि मुझे ये चाहिए मुझे वो चाहिए, गुरुजी को कभी नहीं बोलना पड़ता संगत जी। बाकी जगह तो आप बताते हो ना अपनी परेशानियां, मेरे को ये परेशानी है, मुझे ऐसे प्रॉब्लम है, मुझे वैसे दिक्कत है। यहाँ गुरुजी के दरबार में तो कुछ भी नहीं बोलना आपने, बस सीधा आके अंदर बैठ जाना है। बाकी स्कैनिंग तो गुरुजी अपने आप करते हैं संगत जी, अपने आप ब्लेस करेंगे, अपने आप कल्याण करेंगे और आपको पता भी नहीं चलने देंगे। संगत जी इस एक साल में हम लोग सिर्फ एक बार गुरुजी के बड़े मंदिर में गए हैं। आप ये कह लो कि बुलावा नहीं आया, या गुरुजी ने एक बार में ही ब्लेस कर दिया, सारी बातें अलग हैं संगत जी। गुरुजी की ब्लेसिंग हमें मिली। हमारे घर में किसी टाइम में 1 रुपया भी नहीं बचता था। उसी घर में संगत जी गुरुजी महाराज जैसे ही आए, यानी कि हमें गुरुजी के बड़े मंदिर से ना गुरुजी का स्वरूप मिला था। संगत जी स्वरूप हमने घर में लगाया, गुरुजी महाराज का स्वरूप लगाने के 4 से 5 दिन के अंदर ही इतनी कृपा, इतनी कृपा, इतनी कृपा हमारे घर में होनी शुरू हो गई ना, बरकत। संगत जी जिस घर में बरकत नहीं है ना, वहां चाहे आप लाख कमा लो, 2 लाख कमा लो, बरकत नहीं है वो सारे पैसे चले जाएंगे। अगर तो है घर में बरकत, फिर तो चाहे संगत जी आप चाहे 10,000 कमा लो, वो 10,000 भी आपके पास में टिके रहेंगे, आपके पास में पड़े रहेंगे पैसे, वो लगेंगे नहीं आपसे इतनी आसानी से, अगर तो घर में बरकत है। हमारे संगत जी घर में बरकत रहती नहीं थी। गुरुजी जैसे ही घर में आए इतनी बरकत हो गई, इतनी बरकत हो गई संगत जी कि मैं आपको बता नहीं सकती। सैलरी वही है, आज भी मेरे अंकल 45,000 रुपये ही कमाते हैं, बल्कि और खर्चे देखो बढ़ गए हैं, बच्चे बड़े हो गए ना तो खर्चे बढ़ जाते हैं, घर का किराया बढ़ गया कुछ तो वो खर्चा बढ़ जाता है, किराया हर साल बढ़ता है संगत जी 10%, तो वो कुछ वो बढ़ गया, कुछ वैसे महंगाई हो गई, कुछ अपने ये ऊपर के खर्चे होते हैं संगत जी वो हो गए, चीजें वही हैं, पर गुरुजी महाराज की कृपा से घर में बरकत होनी शुरू हो गई संगत जी। आज हमें किसी के आगे ना हाथ नहीं फैलाने पड़ते। और वो जो अंकल थे ना, उन अंकल ने जो मुझे 500 रुपए का नोट दिया था, मैंने जैसे ही अपने बच्चों को जो सामान दिलाया संगत जी, हालांकि मेरे अंकल ने बड़ा बोला, कहते क्यों तू पैसे लेती है ऐसे किसी से, मत लिया कर, हमें ऐसे किसी का एहसान नहीं लेना। मैंने कहा मैंने लिए थोड़ी है, मांगे थोड़ी है, वो मुझे खुद दे गए हाथ में, मेरे को ना करने का मौका नहीं मिला तो मैं क्या करती, ना ही करने का मौका नहीं मिला संगत जी, तो फिर मैं क्या करती आप बताओ मुझे। और जब सामान ले दिया बच्चों को, जब वापस पैसे देने लगी, वो अंकल वहां से गायब हो गए संगत जी, वो अंकल वहां से चले गए थे। तो ये सारी कृपा ना, ये सब कुछ डिसाइड तो गुरुजी ही करते हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है। हम लोगों का क्या है, हम लोगों का तो दिमाग ही नहीं है, हम लोग बिल्कुल पागल हैं संगत जी, हमें समझ ही नहीं आती
कि गुरुजी हमारे लिए क्या चाहते हैं, क्या वो करना चाहते हैं। हमारा मतलब हमारा वहां तक दिमाग चलता ही नहीं है संगत जी। हम लोग सोचते हैं थोड़ा, आज का सोच लिया, कल का सोच लिया, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे, वैसा कर लेंगे। इससे ज्यादा की दौड़ नहीं है हमारी, है ना। तो संगत जी बात सारी वही है, बस ये कृपा का है। और एक साल में आप देखो, मुझे तो खुद बड़ी हैरानी होती है कि एक साल पहले हम क्या थे और आज हम क्या हैं। संगत जी सोच सोच के हैरानी होती है। मतलब लोग भी कहते हैं, सब लोग मुझे कहते हैं कि अरे तुम्हारे घर में तो बड़ी लड़ाई झगड़े होते थे, क्या हो गया ऐसा घर में, क्या किया तुमने ऐसा, तुम्हारे घर में तो पैसा ही टिकता नहीं था। लोग बड़ा संगत जी देखो, लोग ना तो आपको खाते देख सकते हैं, ना आपको परेशान देख सकते हैं। संगत जी आजकल लोग ना किसी को देख के खुश नहीं होते कि वो क्यों फल फूल रहा है, उसके पास क्यों पैसा आ रहा है, वो क्यों इतना काम कर रहा है, वो क्यों इतना आगे बढ़ रहा है। लोग ये देख के खुश ही नहीं होते संगत जी। लोग अंदर ही अंदर जलते हैं देख देख के ना, इसके पास कहाँ पैसा आ गया यार, हमारे पास तो आया नहीं, हम तो मेहनत कर करके मर गए। ये कहाँ से इतनी बड़ी गाड़ी ले आया, ये कहाँ से अपना फ्लैट खरीद लिया, इसने कैसे कर लिया, इसने वो कैसे कर लिया। तो संगत जी बहुत बुरा हाल है, बड़ा बुरा हाल है। और हेल्प करने के लिए बोलो तो भाग जाते हैं, सब सारे भाग जाएंगे। आप एक बारी किसी को बोल के देखो, यार मेरे पास ना पैसे नहीं है, मेरी हेल्प कर देगा थोड़ी सी। किसी को अपने दोस्त को बोल के देख लो, 1 मिनट के अंदर संगत जी वो आपको अपनी हैसियत दिखा देगा, अपनी औकात दिखा देगा 1 मिनट के अंदर। मेरे पास नहीं है, मैं जा रहा हूँ, मेरे को कोई काम आ गया, मैं अपना खुद परेशान हूँ। लोग ऐसे बोलते हैं संगत जी, क्या करें, तरह तरह के लोग हैं, कुछ कर भी नहीं सकते। तो इस तरीके से संगत जी पिछले साल धनतेरस भी अभी नहीं आया था, धनतेरस से पहले ही गुरुजी ने हमारे घर में पैसों की बारिश कर दी थी। हिसाब लगा लो आप, धनतेरस से पहले, दिवाली से पहले। और इस बार भी मुझे लग रहा है गुरुजी हमारे घर में क्या, सारी संगत के घर में पैसों की बारिश करेंगे, वो भी दिवाली से पहले, धनतेरस से पहले। देख लेना संगत जी, अभी 3-4 दिन बाकी हैं, पर आप देख लेना कितनी कृपा गुरुजी हमारे करेंगे। बस देख देख के हैरानी होगी और हम सब सोचते रह जाएंगे कि ये कैसे हो गया। तो ये मेरा बड़ा ही छोटा सा गुरुजी का सत्संग था। मुझे उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा सत्संग। आगे कभी मौका मिला फिर आऊंगी सत्संग शेयर करने। जैसे जैसे अंकल जी का कॉल आया संगत जी, आप देखो मुझे तो पता भी नहीं सत्संग शेयर करते कैसे हैं, मुझे नहीं आइडिया। हाँ सुनती रहती हूँ सत्संग, वो अलग बात है, पर संगत जी सुनना अलग है और खुद शेयर करना वो थोड़ा अलग हो जाता है। देखो ना कई बार गलतियां भी हो जाती हैं, है ना। तो अगर तो मेरे से कोई गलती हो गई है अनजाने में, हाथ जोड़ के माफी आप सबसे भी, गुरुजी से भी। भूल चूक माफ करते हैं गुरुजी, पहली बार है, धीरे धीरे करके सीख जाऊंगी संगत जी, जैसे जैसे गुरुजी अपनी कृपा करते जाएंगे। तो ये था मेरा सत्संग। प्लीज आप लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, और सबसे बड़ी बात इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना संगत जी, बहुत जरूरी है सब्सक्राइब करना। तो बाकी आप सबको जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जाते जाते हम सभी मिलकर गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी आप सभी को दोनों हाथ जोड़कर जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी तो ये था आज का दिवाली का स्पेशल सत्संग। कैसा लगा आपको ये सत्संग? कमेंट करके जरूर बता देना संगत जी। आप कमेंट नहीं करते हो आजकल बिल्कुल भी।
और जाते जाते आप सबसे मेरी ये हाथ जोड़कर विनती है, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप इस सत्संग को ना पूरा सुनना, ध्यान से सुनना, बीच में छोड़कर मत चले जाना। क्योंकि संगत जी आज का सत्संग सुनकर तो आपको गुरुजी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिलने वाली है। गुरुजी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा करने वाले हैं। तो अगर आप सत्संग को बीच में छोड़कर चले जाओगे, सत्संग को अधूरा छोड़कर चले जाओगे, तो फिर आपको कोई ब्लेसिंग नहीं मिलेगी संगत जी। ये बात भी तो है, लोग आजकल ऐसे तो करते हैं, सत्संग को बीच में छोड़कर चले जाते हैं, सत्संग को अधूरा छोड़कर चले जाते हैं, और फिर बाद में वही लोग बोलते रहते हैं कि हमें तो गुरुजी की ब्लेसिंग ही नहीं मिली, हमारा तो गुरुजी ने कल्याण ही नहीं करा, हमारे घर परिवार पर तो कृपा ही नहीं हुई। संगत जी मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता हूं कि आपके साथ भी कुछ ऐसा हो, बल्कि संगत जी मैं तो आपका भला चाहता हूं, मैं तो आपका अच्छा चाहता हूं। मैं तो ये चाहता हूं कि आज आपको गुरुजी की ब्लेसिंग मिल जाए, गुरुजी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर दें, आपके घर में सुख शांति बनी रहे, घर में खुशियां आए, घर में सुख आए, घर में खूब सारा पैसा भी आए। संगत जी मैं तो ये कहता हूँ, आपके भले की बात करता हूँ, आपके फायदे की बात करता हूँ। और अगर बाय चांस जैसे आजकल आपके घर में पैसों को लेकर बड़ी तंगी चल रही है, घर में बहुत ज्यादा पैसों की परेशानी है, आपको जगह जगह पे जाना पड़ता है, लोगों के आगे हाथ फैलाने पड़ते हैं, थोड़े थोड़े पैसों के लिए कर्जा लेना पड़ता है, लोगों से बेइज्जतियां करवानी पड़ती हैं, लोगों की बातें सुननी पड़ती हैं। संगत जी आजकल ना बड़ा बुरा हाल है, किसी के पास ना फालतू पैसा नहीं पड़ा हुआ कि कोई किसी को दे देगा या कोई किसी की हेल्प कर देगा। संगत जी आजकल लोग खुद परेशान चल रहे हैं, आप देखो बंदा बंदा दुखी है, लोगों के काम धंधे हैं नहीं, नौकरियां करके मिलता कुछ नहीं, तो फिर इंसान जाए तो जाए कहाँ संगत जी आप ही मुझे बताओ। लोग बेचारे हर रोज सुबह सुबह निकल जाते हैं रोजी रोटी कमाने के चक्कर में, चाहे धूप हो, गर्मी हो, सर्दी हो, आंधी तूफान बारिश, चाहे कुछ भी हो, लोग निकल जाते हैं पैसे कमाने के लिए। और जब शाम को रात को घर पे वापस आते हैं तो जेब खाली की खाली होती है। संगत जी पैसा कमाना आसान थोड़ी है, आजकल के टाइम में बड़ा मुश्किल है संगत जी, और आगे आगे तो और मुश्किलें होती जाएंगी। क्योंकि देखो महंगाई ने तो बढ़ना ही है ना, आप देखो टाइम के साथ साथ हमारा परिवार भी तो बढ़ रहा है। क्या 5 साल पहले हमारे घर में इतने ही लोग थे? नहीं ना संगत जी, बच्चे हैं तो बच्चे बड़े हो रहे हैं, खर्चे बढ़ते जाते हैं टाइम के साथ साथ, तो महंगाई तो बढ़ेगी ही ना संगत जी, टाइम जैसे जैसे बीतता जाएगा तो और दिक्कत आने वाली है संगत जी। आप देखो इनकम वही है, आमदनी वही है, पर खर्चे बढ़ते जा रहे हैं। तभी तो आज मैं गुरुजी से इतनी बड़ी बात कह रहा हूं आप सबके सामने, मेरी हिम्मत नहीं थी कहने की संगत जी, क्योंकि देखो इतने लोग परेशान हैं, मुझे तभी गुरुजी से बोलना पड़ रहा है ना संगत जी। लोगों का देखो आजकल कितना बुरा हाल है, आप खुद जाके देख लो, किसी के भी घर में चले जाओ, चाहे कोई अमीर है, गरीब है, रिक्शे वाला है, रेडी लगाने वाला है, फ्रूट बेचने वाला है, सब्जी बेचने वाला है, किसी के भी घर में, चाहे कोई बिजनेसमैन है या कोई अरबपति आदमी है, किसी के भी घर में चले जाओ, वहां जाके आप खुद देख लेना, वो आपको बंदा ये बोलता हुआ नजर आ जाएगा, यार मेरा तो काम ही नहीं चल रहा, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, मैं तो बड़ा दुखी चल रहा हूँ। संगत जी ये बात आपको हर घर में मिलेगी। मैं तभी आज गुरुजी से बात कह रहा हूँ, गुरुजी आज आप सारी संगत के घर में
पैसों की बारिश कर दो गुरुजी, ताकि कभी किसी संगत को पैसों की दिक्कत ना आए। घर में खूब सारा पैसा तो ऐसे ही पड़ा रहे, घर में पैसा ही पैसा हो जाए। पर वही बात है ना संगत जी, ये सारी चीजें तभी हो पाएंगी, ये सब कुछ तभी पॉसिबल है जब आप इस सत्संग को पूरा सुनोगे, ध्यान से सुनोगे। गुरुजी तभी आपको ब्लेस करेंगे संगत जी, और गुरुजी तभी आपका कल्याण करेंगे। ये बात भी तो है। और जाते जाते आप सबसे मेरी ये हाथ जोड़कर विनती है, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप इस सत्संग को ना पूरा सुनना, ध्यान से सुनना, और लाइक शेयर तो आपने करना ही करना है संगत जी। सामने बटन आ रहा है, लाइक करने वाला भी आ रहा है, शेयर करने वाला भी आ रहा है। अगर आप एक एक करके भी सत्संग को लाइक करते जाओगे ना संगत जी, तो भी ये सत्संग बड़ी आगे तक जाने वाला है, और संगत भी इस सत्संग को सुन सकेगी, और गुरु जी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिलेगी जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज का। संगत जी जाने से पहले एक बात और, आपने ना बहुत सारी संगत ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हुआ। लोग आते हैं, सुन के चले जाते हैं, ना लाइक करते हैं, ना शेयर करते हैं, और सबसे बड़ी बात, ना तो इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। संगत जी आपसे मेरी हाथ जोड़ के विनती है, सब्सक्राइब आप जरूर कर देना, जरूर कर देना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए, ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सकें। जय गुरु जी संगत जी।